हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? हमारा लेसन नंबर 22 चल रहा है एसएस का, जिसके अंदर हम आज लोग राइज ऑफ ए महात्मा चल रहा है ना, उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। और दूसरा टॉपिक है, इसके अंदर मैंने सिविल हाफ लिखा है एंड दूसरा लिखा है क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। दोनों के दोनों मैंने टॉपिक लोगों को करवानी है। सिविल डिसोबीडेंट हम पहले सबसे पहले उस पर डिस्कस करते हैं। ये राज, इसके अंदर सिविल डिसोबीडेंट का मतलब है कि स्वीन्य अवज्ञा आंदोलन। स्वीन्य अवज्ञा आंदोलन। द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि ये क्या था, जो स्वीन्य अवज्ञा आंदोलन था वो स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने। अगेंस्ट किसके खिलाफ था? अंग्रेज़ों की सरकार के, जिसमें क्या थे, कुछ डिसीजन बनाए गए थे, डिसीजन लिए गए थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड हैवी टैक्सेशन ऑन द सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ साल्ट। साल्ट मीन्स नमक। यानी अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था, हमारे जो नमक के उत्पादन पे और नमक की सेल के ऊपर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स को थोप दिया था, उसके ऊपर बहुत मात्रा में टैक्स लगा दिया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट स्टार्टेड विद द डांडी मार्च। ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था? ये सैन्य अवज्ञा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू किया गया था, ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी। इसको ऑर्गेनाइज किया था महात्मा गांधी ने। ऑन 12 मार्च 1930 गांधी जी अलोंग विद 78 फॉलोअर्स लेफ्ट द साबरमती आश्रम एंड मार्च्ड 390 किलोमीटर टू द कोस्टल विलेज ऑफ डांडी। ये क्या था, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या किया था, 78 यानी 78 जो लोगों के साथ साबरमती आश्रम को छोड़ दिया और क्या कर लिया था, डांडी मार्च के लिए विलेज के अंदर जाना शुरू कर दिया था। विलेज में जाना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था, जो कि 390 किलोमीटर पे मतलब पद यात्रा थी। ऑन रीचिंग डांडी गांधी जी पिक्ड अप ए फिस्टफुल ऑफ साल्ट एंड ब्रोक द साल्ट लॉ इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश। यानी कि इसके अंदर क्या था कि बेटा, गांधी जी ने साल्ट यानी नमक के लिए नमक तोड़ो कानून बनाया गया था, जिसको बाद में क्या किया था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उसको इम्पोज किया गया था। सून पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री ज्वाइंड द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। यानी जल्दी से क्या किया, लोगों ने क्या किया था, क्रॉस द कंट्री ज्वाइंड द, सारी के सारे देश को क्या कर दिया, उसके साथ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके साथ जोड़ दिया था। द सिविल ओबीडियंस, आगे क्या कर रहा है, द सिविल ओबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यू टिल 1934। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो लगातार 1934 तक चला, और ड्यूरिंग विच मैनी लीडर्स इंक्लूड गांधी जी वर अरेस्टेड ऑन सेवरल ओकेजन्स। यानी इसके साथ क्या हुए थे, बहुत से लीडर जो है वो उसके साथ जुड़ गए थे, और गांधी जी के साथ वो क्या हुए थे, सेवरल ओकेजन, बहुत से मतलब ओकेजन्स के ऊपर सर, और कुछ एक ओकेजन पे क्या हुआ था, वो अरेस्ट भी हुए थे। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू मेक सम चेंजेस इन द गवर्नमेंटल सेटअप, बट इंडिया एंड इट्स पीपल नाउ डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड वुड सेटल्ड फॉर नो लेस। यानी कि जो ब्रिटिश ने डिसाइड किया था कि उसमें कुछ चेंज किया जाए, परंतु इंडिया एंड इट्स पीपल, वो भारत और भारत के लोगों ने नाउ डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी तरह से क्या कर ली, उसकी डिमांड को इंडिपेंडेंस कर दिया, एंड वुड सेटल फॉर नो लेस, उसके ऊपर किसी भी तरह का हमने उसकी आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। द सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1939। दूसरा महायुद्ध जो था वो हमारा 1939 में शुरू हुआ। द ब्रिटिश अगेन वांटेड द इंडियन ट्रोप्स टू फाइट ऑन देयर बिहाफ। यानी दूसरी जो ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ
भारतीय जो चाहते थे कि भारतीय क्या चाहते थे कि ब्रिटिश अगेन लोगों वांटेड द इंडियन ट्रूप्स टू फाइट ऑन देयर बिहाफ, उसके बिहाफ पर लोगों ने क्या कर लिया, लड़ाई करनी शुरू कर दी। हाउ एवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज दिस satisfied by the British response to its demand and decided to launch the Quit Indian Movement in 1942। यानी परंतु जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो डिससेटिस्फाई थी, इससे सेटिस्फाई नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के रिस्पॉन्स को और अपनी मांगों को लेकर के उन्होंने डिसाइड किया कि ये आंदोलन जो है 1942 तक चलता रहा कंटिन्यूसली। गांधी जी आल्सो कॉइन्ड द स्लोगन डू और डाई, करो और मरो का नारा दिया, विच मीन्ट दैट द इंडियन शुड आइदर विन फ्रीडम और डाई ट्राइंग फॉर इट, जिसका अर्थ था कि भारतीयों को या तो आज़ादी को जीतना चाहिए या फिर उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। अब आगे का जो एक पेज रह गया बेटा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो को आप लोगों ने 2-3 टाइम अच्छे से देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप ना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।